बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द फिजिकल थेरेपिस्ट। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द एक्शन पोटेंशियल इन कार्डियक मसल। ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे अबाउट द रीजंस ड्यू टू विच द कार्डियक मसल काज कंट्रैक्शन। हार्ट एक स्पेशल आर्गन है, इसके पास अपना खुद का एक अलग सिस्टम है। इस सिस्टम के थ्रू ये पल्सेस जनरेट करता है और फिर कंट्रैक्शन करता है। बाहर से कोई दूसरा सिस्टम इसमें इन्फ्लुएंस नहीं करता, अलबत्ता एक सिस्टम है यानी नर्वस सिस्टम जो इसमें हल्का पुल्का चेंज ला सकता है। तो जैसे हमने बात की कि हार्ट इंट्रिंसिकली कंट्रैक्ट होता है और बाहर से कोई दूसरा सिस्टम इसमें इन्फ्लुएंस नहीं करता, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ऑटोमेटिसिटी। ऑटोमेटिसिटी यानी हार्ट की वो प्रॉपर्टी जिससे वो इंट्रिंसिकली कंट्रैक्ट हो और बाहर से कोई सिस्टम इसमें इन्फ्लुएंस ना करे। अब चलते हैं मायोकार्डियम की तरफ। मायोकार्डियम यानी ये वो वाला लेयर है जो हार्ट की कंट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मायोकार्डियम दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, एक नूडल सेल और एक कंट्रैक्टाइल सेल। कंट्रैक्टाइल सेल मीन ये वो वाले सेल होंगे मायोकार्डियम के जो कि कंट्रैक्शन कर रहे होंगे, और नूडल सेल जो कंट्रैक्शन नहीं करते बल्कि इनकी एक और फंक्शन है। चलते हैं नूडल सेल की तरफ, इसकी लोकेशन और इसकी फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। नाउ प्लीज फोकस ऑन द डायग्राम। ये हमारे पास राइट एट्रियम है। राइट एट्रियम के बिल्कुल टॉप पे एक ग्रीन कलर में एक डॉट सा शो हुआ है जिसको हम कहते हैं SA नोड। इससे थोड़े से फासले पे आ जाते हैं तो हमारे पास एक दूसरा नोड प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं AV नोड। AV नोड के बाद बंडल ऑफिस शुरू होती है। बंडल ऑफिस मजीद 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं, एक जाती है लेफ्ट की जानिब, एक जाती है राइट की जानिब। ये ब्रांचेस मजीद जाके आगे जो है छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हो जाती हैं जिसको हम कहते हैं पॉकेंजिस फाइबर्स। ये वो वाले स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हार्ट के छोटे छोटे मींस के मायोकार्डियम के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को ये सप्लाई दे रही होती हैं। अब स्पीड में इतना डिफरेंस क्यों है कि अपर वाले पोर्शन में स्पीड ज़्यादा है, बीच में कम है और नीचे वाले पोर्शन में से सबसे ज़्यादा है? तो इसके पीछे एक रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि जब SA नोड पेस को फायर करता है तो पेस पूरी जो एट्रियम है इसमें फैल जाता है और ये एट्रियम जो है वो कंट्रैक्ट हो जाता है, पूरा खून यहाँ पे आ जाता है। जब सिग्नल AV नोड के पास आ जाती हैं तो उसकी कंडक्शन वेलोसिटी बहुत कम हो जाती है, यानी 1 मीटर पर सेकेंड से 0.4 मीटर पर सेकेंड, यानी एक डिले क्रिएट हो जाता है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि वेंट्रिकल को फिलिंग के लिए टाइम मिलता है, और फिर जब ये कंट्रैक्ट करते हैं तो खून जो है प्रॉपर तरीके से अपनी अपनी डायरेक्शन में चला जाता है। लेट्स फोकस ऑन द सेलुलर लेवल कि जब एक्शन पोटेंशियल सेलुलर लेवल तक आता है तो फिर क्या होता है। सपोज ये हमारे पास 2 मायोसाइट्स हैं और फिलहाल इसमें कोई स्टिमुलस नहीं आ रहा, इनमें कोई चेंज नहीं आ रहा, ये रेस्टिंग कंडीशन में है, तो इसकी अंदर वाली वैल्यू जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू आउटसाइड ऑफ द सेल। अंदर की जो वैल्यू है वो है -90 मिली वोल्ट। ये स्टिमुलस आ गया तो इसके साथ कीटाइन अंदर आएंगे। कीटाइन के आने से क्या होगा कि जो सेल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो न्यूट्रलाइज होगी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की तरफ जाएगी। मींस के -90 की जो वैल्यू है ये अब कम होती जाएगी। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये स्टिमुलस आया हुआ है -90 के ऊपर, -90 से ये वैल्यू मींस के कीटाइन के आने के साथ ये वैल्यू कम होती जा रही है -80 तक, फिर जो है -70 तक। -70 पे थ्रेशोल्ड है। अब थ्रेशोल्ड पे क्या होगा, मतलब कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो कम हो रही है और जा रही है तकरीबन -70 तक। यहाँ सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास होते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। जब थ्रेशोल्ड तक इसकी वैल्यू पहुँच जाती है तो ये फ़ौरन से खुल जाते हैं, और जब ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुल जाते हैं तो बाहर जो सोडियम पड़ा होता है इसका कंसंट्रेशन इधर ज़्यादा होता है और सेल के अंदर कम होता है, तो ये फौरी तौर पर ये फ़ौरन जो है इन्फ्लक्स कर जाता है और सेल के अंदर आ जाता है। जब ये अंदर आते हैं तो इस सेल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो मज़ीद कम होती जाती है। मींस के -70 से -60, 50 फिर 0 और फिर जाके +10 तक। इसका मतलब ये है कि यहाँ तक जो ये सेल है पूरा डीपोलराइज हो जाता है। जब ये सेल कम्प्लीटली डीपोलराइज हो जाता है तो इस सेल में कुछ और चैनल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं डीपोलराइज सेंसिटिव चैनल्स। ये चैनल फ़ौरन खुल जाते हैं और आयन की एक्सचेंज यहाँ पे शुरू हो जाती है। ये हमारे पास 2 किस्म के चैनल्स हैं, कैल्शियम और पोटाशियम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये पोटाशियम बाहर की तरफ जाना शुरू कर देता है तो यहाँ पर रीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है और ये आ जाती है 0 तक। जब ये 0 तक आ जाती है तो यहाँ पर एक और चैनल है जिसको हम कहते हैं कैल्शियम चैनल। ये कैल्शियम चैनल खुल जाते हैं और इसके थ्रू कैल्शियम बाहर से अंदर आना शुरू हो जाता है। जब ये कैल्शियम अंदर आता है मींस कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है
और ये तो जितना पोटाशियम बाहर की तरफ जाता है उतना ही कैल्शियम अंदर आता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसीलिए यहाँ पर एक प्लेटो सा शो हुआ है। तो कुछ टाइम बाद कैल्शियम के जो चैनल हैं वो क्लोज हो जाते हैं और पोटाशियम जो है ये कंटिन्यूसली बाहर की तरफ जा रहा होता है। जो इस सेल की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो अब कम हो रही है, ये फिर से नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर रीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है और ये होते होते तकरीबन आ जाता है अपनी उस पुरानी वाली स्टेट पे, जो इसका -90 मिली वोल्ट वाला स्टेट था ये उसी स्टेट पे आ जाता है, मींस के रेस्टिंग स्टेट पे आ जाता है। इस दौरान जब आयंस की एक्सचेंज हो रही होती है तो जैसे हम जानते हैं कि कार्डियक मसल के जो सेल हैं वो आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्ट होते हैं, उनके दरमियान गैप जंक्शन होते हैं। तो ये कुछ आयन जो है, कुछ कीटायन जो है, ये गैप जंक्शन के थ्रू दूसरे सेल में चले जाते हैं और दूसरे सेल में भी इसी तरह की वो कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ये स्टिमुलस आया उसके बाद डिपोलराइजेशन शुरू हुई, फिर रिपोलराइजेशन, लेकिन इनके दरमियान एक और स्टेट है जिसको हम कहते हैं प्लेटो स्टेट। प्लेटो स्टेट क्यों होता है ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया कि जब एक ही वक्त में दो तरह के जो चैनल हैं वो खुले, कि पोटाशियम और कैल्शियम, मतलब कि जो जितना पोटाशियम बाहर जा रहा है उतना ही कैल्शियम अंदर आ रहा है। तो इस दौरान जो है पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इस वजह से यहाँ पे प्लेटो शो हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर तक दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।